Okay, very good morning to all of you and welcome back. And straight away question. Okay, chalo, good. Question is from Shirsh, and that is Shirsh ka question hai, and that is are the velocity speed graphs also inclined to each other at 45 degree like displacement distance graphs? Shirsh, you are very correct. You are right. बस वही कि प्लस माइनस का खेल है ना. एक्चुअली देखो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझो. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना. तो ये चीज है. और साथ में इफ यू गो टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वी लुक एट वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है. तो चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोला मैंने, है ना, और डिस्टेंस का जो चेंज ऑफ डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर. इसलिए देखो एस और एल का ग्राफ 45 डिग्री वाले लाइन पे ही कहीं ना कहीं इधर उधर हो, है ना. और अगर वेलोसिटी और स्पीड का भी देखोगे तो वही हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्वियसली, एंड द स्पीड एट दैट टाइम आर द सेम. तो देयरफॉर एस एल के ग्राफ 45 डिग्री इंक्लाइन पे ही कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेट होता है, और वी और एल डॉट का ग्राफ ये भी देखना 45 डिग्री पे ही कहीं ना कहीं सेट. बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है. ध्रुव इज आस्किंग अबाउट मॉड्यूल एंड ऑल. वेल एक्चुअली मॉड्यूल के साथ ये चक्कर हो गया ना कि समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको वो करें. एक्चुअली मॉड्यूल इन जनरल जो मिलता है वो है प्रिंटेड, ठीक है ना. अब इस वक्त तो प्रिंटेड वाला का तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना. इसलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो वेट अ लिटिल बिट. We will have a small discussion and then maybe we can have a little bit of practice on similar questions also. ठीक है ना. तो let's start. The question that I have given was that कि let us say मुझे यहाँ पे कहीं पहुंचना है 53 डिग्री और रिवर का स्पीड दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और बोट का पता नहीं, तो लाइक बोट का लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, but I don't know the angle. And if I don't know the angle, then I don't know the time. और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन है, in that case, और ये शायद 800 मीटर दिया था मैंने. एक बार चेक करो जरा, is the data correct? I mean correct तो कुछ नहीं, मतलब is it the same as what I gave last class? Yes sir. हाँ सर. ठीक ठीक, चलो ठीक है. तो like this was the data. तो यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 800 by 10 sin theta. Now that's what is required. अब 800 by 10 sin theta निकालने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें निकालना पड़ेगा, है ना. तो क्या निकालना पड़ेगा? हमें sin theta चाहिए. तो इंटरेस्टिंगली इन दोनों का रिजल्टेंट का एंगल तो किया हुआ है ना, that is 53 degree, but we don't know theta, so that's the challenge. So like tan 53 degree, which is 4 by 3, is equal to b sin theta. So 10 sin theta by a plus b cos theta. So a plus b cos theta. Now this is one approach. Of course, as I told you already last class also, that is yesterday also, ये बेहतर अप्रोच नहीं है, लेकिन ठीक है, एक अप्रोच है. तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको फटाफट इधर ले जाते हैं. एटलीस्ट 5 से तो कैंसिल करी तो 5 से 8 2 हो जाएगा, 5 से 1 और 2 हो जाएगा. Like it will become 4 plus 8 cos theta is equal to 6 sin theta. बट क्योंकि मुझे sin theta ही चाहिए, तो therefore मैं sin theta इधर लेके आता हूँ और cos theta उधर लेके जाता हूँ. बट एक 2 और कैंसिल हो. चलो मैंने कल भी ध्यान नहीं दिया था. तो लाइक वी कैन मेक इट 3 sin theta 4 cos theta और 2. अब मैं काम करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो यानी ये 2 minus 3 sin theta is equal to 4 cos theta. अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो दैट इज 4 minus 12 sin theta plus 9 sin square theta is equal to 16 into 1 minus sin square theta. मुझे sin theta चाहिए, तो इसमें मैं sin theta का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है ना. तो ये minus 16
और प्लस 9 यानी 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे साइन थीटा सॉल्व हो, and that is equal to minus b plus minus under root of b square करके, so like we can now get the answer. Sin theta आ गया, यहाँ पे put करो तो आंसर आ। Now this is a little traditional kind of a solution, which is correct of course, but you know it takes little time. Quadratic equation वगैरह solve करना, so little time consuming. इसको एक्चुअली एक दूसरे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। कल एक दो जने ने बताए भी थे, बट बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम तो लाइक आई जस्ट सेड कि चलो इसको कल कर लेते हैं। Is that instead of taking this as theta, this theta made this question a little long, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत सारे हैं। तो हम इसको अगर हम थीटा ले लें, है ना, इसको अगर हम थीटा ले लें तो एक चीज है कि क्योंकि मुझे इधर जाना है, तो यानी इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो खत्म हो जाने चाहिए, यानी आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। तो देयरफॉर अगर ये 53 डिग्री है तो ये तो हो गया 5 cos, ये इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा 5 sin 53 डिग्री, and sin 53 डिग्री is 4/5, so therefore 4/5 into 5 that is 4, और इसका 10 sin थीटा, ये 10 sin थीटा। अब मैं थीटा ले रहा हूं, जिस तरफ जाना है से लेके वेक्टर, यानी 10 sin थीटा इज इक्वल टू 4 आ, तो यानी 10 sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो यानी sin थीटा आ गया इक्वल टू 2/5, ये आ गया इसका फायदा। तो अगर मान लो sin थीटा 2/5 हो जाए, जस्ट हैव अ लुक, तो ये sin थीटा 2/5 हो जाए, है ना, इन दैट केस cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21/25, ठीक है। अब क्या फायदा हो गया, देखो कि जो वेलोसिटी उसको फाइनली उधर ले जा रहा है वो क्या होगा ना, 5 का कंपोनेंट और 10 का cos थीटा कंपोनेंट। तो 5 का कंपोनेंट कितना ना 5, दिस इज 53, है ना, तो यानी cos 53 3/5 यानी 3, so therefore the velocity along this will be 3 plus 10 का cos theta, है ना, तो 10 cos theta, तो 10 into under root of 21/5, ठीक है, by 5, यानी 3 plus 2 root 21, ठीक है, that's it। तो यानी यू नो, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें मालूम है, अगर ये 800 है, ये 53 है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर मान लो L होता है, तो 800/L इज sin 53, है ना, तो 800/L इज sin 53, तो हाउ मच इज sin 53, 4/5, तो L कितना हो गया, 1000, यानी L इज इक्वल टू 1000, तो देखो टाइम टेकन कितना हो गया, therefore time taken will be 1000 upon A1, 3 plus 2 root 20, ठीक है। I think this is a slightly smarter approach, and coordinations अब बच जाते हैं, तो ये अप्रोच सर L कौन सा डिस्टेंस है, बेटे, L कौन सा डिस्टेंस है, L is this distance from here to इस डिस्टेंस, एक्चुअली क्या ना, देखो इसी के परपेंडिकुलर मैंने कंपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज करा, तो यानी अब इधर नहीं जा रहा, अब जा रहा है इधर, यानी इसके अलोंग दो जो कंपोनेंट्स है ना, एक रिवर का कंपोनेंट और एक बोट का कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड कर लियो, और ये जो डिस्टेंस है उसको उन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के सम से डिवाइड कर, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस ये वाला और स्पीड दोनों के कंपोनेंट ऐड कर लिया, आंसर आ गया। अच्छा मैं काम करता हूँ, ये क्वेश्चन में एक आध और कंटेक्स्ट में दे देता हूँ, एंड देन यू विल बी एबल टू बेटर विजुअलाइज, ठीक है ना। जैसे आई होप यू गॉट इट, आई मीन किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, चलो, so therefore let me give you another question on this context only, and that is, suppose मैं कहता हूं कि एक हवाई जहाज को इधर जाना, ठीक है, और ये जो लाइन है, इस लाइन से 37 डिग्री एंगल पे विंड ब्लो कर, ठीक है, विंड इज सपोज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड,
वैसे 50 कुछ ज्यादा हाई है, बट चलो कोई लेने में क्या जाता है। और हवाई जहाज का जो स्पीड है, हवाई जहाज का जो स्पीड है वो है सपोज 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो डेस्टिनेशन है ये है सपोज समथिंग लाइक 100 किलोमीटर, ठीक है। तो विंड इज लाइक, थोड़ा कम कर देता हूँ, विंड ज्यादा ही 25 पर, विंड इज लाइक 25 मीटर पर सेकंड, एयरप्लेन का स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 100 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करना है, तुमको टाइम निकाल, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ना। चलो कोई फटाफट करो। वैसे देखा जाए तो ये भी बोट वाला क्वेश्चन ही है। अगर मैं इसको रिवर्स समझू तो यानी बोट को ऐसे रखना पड़ेगा सो दैट वो ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, यानी देखा जाए तो सिमिलर ही क्वेश्चन। इनफैक्ट एक और कंटेक्स्ट में इस टाइप के अप्रोच या क्वेश्चन बनता है, दैट आल्सो आई विल गिव यू, दैट वुड गिव यू सम मोर प्रैक्टिस। टाइम पूछा हमने इन दिस क्वेश्चन, द थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड इज कि कितने टाइम पे हवाई जहाज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। सर एरोप्लेन की स्पीड क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। ओके सर। ये एरोप्लेन का ही है, ये विंड का है, ठीक है। शांडिलिया दैट इज 21 मिनट्स एग्जैक्ट आ रहा है, कोई रूट वगैरह नहीं आ रहा ओके सर। है ना, वो रूट वगैरह जो भी आ रहा हो रूट में तो आएगा शायद। ट्वेंटी बाई 1 प्लस रूट 301, मुझे लगता है शायद तुमने किलोमीटर को मीटर लिया होगा, मुझे लगता हाँ सर, वो मीटर ले लिया। है। हाँ तो यानी इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, यस सर। मुझे भी लग रहा है। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर मस्ट प्रोग्रेस बाय नाउ। तो इसकी जो कंपोनेंट किस तरफ वाला है, 25 sin 37, sin 37 is 3/5 यानी 15, ये हो गया 15। और ये तो 100 है ना, तो और ये थीटा है तो 100 sin थीटा, यानी 100 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 15 है ना, ये वाला। तो देयरफॉर sin थीटा आ गया इक्वल टू 3/25। सर 3/20। 3/20 होगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा ना 3/20, ये तो पहला स्टेप आ गया। तो इससे क्या होगा ना cos थीटा आ गया है ना, कितना ना √391/20, ठीक है। बस आई थिंक दैट्स इट। तो यानी 100 किलोमीटर, तो 100 into 10⁻³ meters by 25 का cos 37 है ना, 4/5 यानी 20 प्लस 100 का भी cos थीटा which is like 100 into 390/20 यानी 5 into √391। बाकी आई थिंक 5 से डिवाइड कर लो, ये 20 हो गया, तो 2 into 10⁴, 2 into 10⁴ by 4 plus √391, ठीक है। Now the correct answers are coming up slowly. Aryan, Adit, Dhruv, ठीक, कईयों ने आंसर दिए हैं। अविरल, युग, ठीक है, युग का तो थोड़ा सा वो 10⁻³ वाला ठीक है। बाकी आदित्य तुमने भी मुझे लगता है 100 मीटर्स लिया है ना, इसलिए तुम्हारा 20 आ रहा, बट चलो कोई बात, आई गॉट द फील ऑफ व्हाट यू कैन, इट्स ऑन द राइट ट्रैक। तो देखो दिस इज हाउ। अब इसी में भी अगर वही करो ना, थीटा अगर तुम इसके साथ ले लो, ये वाला थीटा अगर लेते हो, तो देन अगेन इट विल लीड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलर अप्रोच है ना, कैन डू, बट एज आई सेड दिस इज इजियर। अच्छा इसी टाइप की एक और क्वेश्चन भी बनता है, देखो मैं बताता हूं। सपोज एक जना है ना,
यहाँ पे ड्रम बीट कर रहा है, so there is a drummer. There is another drummer here also. और wind इधर blow कर रहा है, let's say with a speed of 10 meter per second and at an angle of 53 degree. Now listen to the question. Question is that, you know what? This drummer, when he beats the drum, let's say the distance is suppose 200 meters. या थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, 2000 meters. ठीक है? अब क्वेश्चन सुनो. क्वेश्चन ये है कि let's say the distance is 2000 meter. This drummer and let's say speed of sound is suppose, इसको थोड़ा और तेज कर देता हूँ. ये wind का speed है. Wind का speed है 25 meter per second और sound का speed है let's say 300 meter per second. वैसे sound का speed 300 नहीं होता है. Sound का speed 320, 330, 340 के आसपास होता है. But मैंने थोड़ा simplify करने के लिए ले लिया है. So let's say the speed of sound is 300 meter per second. The wind speed is 25 meter per second and the angle is 53 degree. This is the wind angle. The question is that जब ये drum beat करता है ऐसे करके, so that sound reaches here. Now this is another person who hears the sound and he also does a drum beat and thereby this person again hears. तो ये पूरे interval बता, यानी पूरा process समझो. Drummer 1, so drum 1, let's call it as drum 2. Drummer 1 beats the drum, the sound reaches drummer 2. The moment the person listens to the sound, that is drummer 2, I mean, he also beats the drum and the sound reaches drummer 1. This पूरे process का time interval बता. So to give the time interval. तो कल के क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर तो डिस्कस हो गया ऑलरेडी. बता दो. अब तो याद नहीं आ रहा है, एक बार बता देता हूँ मैं. Can somebody just tell me the answer? I mean, first question जो हमने किया. Yes, sir. Sir, that is 1000 by 2 root 21 plus 3. हाँ, तो एक बार देख लो. 1000 upon 2 root 21 plus 3 ऐसे कुछ. सर ये ड्रम 2 तब बीट होता है ना जब ड्रम 1 से साउंड पहुंचता है उसके बाद. ये देखो, ड्रम 1 जैसे बीट करता है तो उसका आवाज ड्रमर 2 तक पहुंचता है और उसी टाइम ड्रमर 2 भी बीट करता है तो वो आवाज फिर ड्रमर 1 के पास. तो इस पूरे का टाइम इंटरवल बताना, यानी ड्रमर 1 साउंड निकालता है, ड्रमर 2 के पास जाता है, तुरंत ड्रमर 2 भी बीट करता है तो वो साउंड ड्रमर 1 के पास पहुंचता है. इस पूरे प्रोसेस का इंटरवल बताना. ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए बस क्वेश्चन को शॉर्टकट कर दिया टाइम इंटरवल. बट आई होप यू गॉट द पॉइंट. I've given the speeds, relevant speed of the sound is 300 meter per second and that of the wind is 25 meter per second. ठीक है, I've given you the relevant values. Sheets again is your answer approximate, I feel. Yes, sir. हाँ, वही मुझे लग रहा था. वैसे रूट में देते तो ज्यादा अच्छा रहता. Okay, Lavanya has also given an answer 13.01 seconds. Sheets has given 13.8 seconds. Okay. Sir, direction of wind तो change नहीं होगी ना? नहीं, direction of wind कैसे change? Direction of wind तो wind does not know that somebody is drumming or doing anything like that, है ना? How will the wind know? चलो, let me start the discussion. है ना? प्रोसेस तो वही है कि ये वाला जो साउंड है ना, ये ड्रमर के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि ये वाला साउंड और विंड मिलके कहीं इधर चला जाएगा. तो देखो, ड्रमर के पास जो जाएंगे ये वाला, that will be some sound which has probably started like this. तो वो जो स्टार्टेड वाला साउंड है और विंड के डिस्ट्रैक्शन है तो मिलके रिजल्टेड. तो प्रोसेस इज द सेम एक्चुअली. अगर मान लो ये 300 है मान लो, और ये अगर मान लो थीटा है, यानी 300 साइन थीटा, है ना? साइन थीटा should be equal to 25 sin 53.
which is 4 by 5, so that is equal to 20. So that means sin theta आ गया equal to 1 by 15. ये sin theta आ गया, ठीक है ना, और इससे cos theta भी आ जाएगा, तो cos theta क्या हो जाएगा ना 225 यानी अंडर रूट ऑफ 224 by 15. That's it. तो जाने का टाइम कितना होगा, जाते हुए देखो क्या हो रहा है, विंड असिस्ट कर, ठीक है ना. अच्छा आते हुए क्या होगा ना, एंगल तो थीटा वही होगा, आते हुए जो है ना एंगल थीटा वही होगा, लेकिन विंड असिस्ट नहीं करेगा, विंड अपोज करेगा. इसलिए इस बार का जो टाइम होगा वो T1 प्लस T2 होगा और ट्वाइस T1 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना. ऐसा मत सोचोगे आना और जाना बस टाइम को डबल कर दो, ऐसे नहीं हो. क्यों? क्योंकि because when the sound is moving like this, so the component of the wind is actually assisting, but when the sound has to move like this, then the component of the wind is actually opposing. यानी इस T1 का वैल्यू हो जाएगा 2000 by 300 cos theta, that's like 20 into root under 224, है ना. So 20 into root under 224 plus ये wind वाला assistant, then 25 cos 53, which is 3 by 5, which is plus 15, है ना, cos 53 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. और दूसरे वाले में क्या होगा, 2000 by एक चीज आएगा 20 to 24, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस आएगा. That's the only way this question is slightly different, और अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, अदरवाइज बाकी सब सेम ही है. This is the only way in which the question is slightly different from the other. That's it. ठीक है ना, देख लो. Okay, she says कि मैंने तो twice ले लिया था. Akshita has also given an answer. Aditya, you are giving a very clear cut answer, that is 48,000 by 3591. तुमने शायद rationalize किया होगा, जो भी है. I think 5 से डिवाइड करके थोड़ा बहुत कैंसिल करना कर लो, है ना. 5 से 400, तो 3 4, और ये भी 400 3 4. बाकी अगर थोड़ा बहुत rationalize करके ये सब करना चाहते हो, it's your choice. बट इस बार जो है ट्वाइस नहीं होगा, ये प्लस माइनस वाला अलग से कैलकुलेट करना, ठीक है ना. रेस्ट यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक. यानी हो जाएगा 400 कॉमन लेके दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस, यानी हो जाएगा 400 4 into root under 224 by 4 into root under 224 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर. That's like some kind of a light simplification. Rest you can have a look. ठीक है, तो ये हो गया फाइन. एक्सेप्ट में सर. हाँ बेटा. सर T1 प्लस T2 के बाद से एक बार फिर से बता दीजिए. नहीं है, T1 और T2 का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ये वाला. सर वो -15 वाला बता दीजिए एक बार. नहीं -15 इसलिए क्योंकि देखो ये जो साउंड गया ना, उसपे तो देखो विंड का कंपोनेंट फेवर कर रहा है, और ऑब्वियसली साउंड का जो कंपोनेंट है वो तो होना ही होना. वापसी में पता क्या हो रहा है, ये जो 300 है थीटा है, तो उसके एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और विंड का ऐसे और ऐसे और ऐसे. अब देखो वापसी में क्या हो रहा है ना, 300 cos थीटा इस तरफ है, क्योंकि जब साउंड यहाँ पे ब्लो करेंगे तो यहाँ पे भी पहुंचना है, तो वापसी में 300 cos थीटा तो इधर है, लेकिन जो विंड का कंपोनेंट है वो देखो उल्टे डायरेक्शन. तो इसलिए इस तरफ का जो नेट वेलोसिटी कंपोनेंट हुआ, उसमें हमने क्या किया, माइनस किया. दैट इज द चेंज. देखो माइनस. ओके सर. ठीक है ना, दैट इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस. ओके, और कोई क्वेश्चन? चलो, आई थिंक दैट्स वेयर वी एंड द डिस्कशन ऑन दिस पार्ट ऑफ इट. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे बोट वाले, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन. वी हैड ए प्रिलिमिनरी डिस्कशन and we came to know that in umbrella questions we are supposed to find out V rain minus. now this is a general approach. हमें क्या करना होता है, V rain velocity vector minus V person velocity vector, ये दोनों फाइंड आउट करना होता है, और इससे क्या होगा ना, V relative आएगा. ठीक है, that is how it is supposed to be done. चलो ठीक है, यहाँ तक तो ओके है. लेकिन इसमें एक चीज डिस्कस हमने किया था, इज दैट जब हम माइनस करते हैं तो जनरली कैसे आता है, यूं आता है, यूं आता है, थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे.
ये इस पे भी थोड़ा वो डिपेंड करेगा कि मैं इधर दौड़ रहा हूँ, मैं इधर दौड़ रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट देयर इज अनदर फंडामेंटल क्वेश्चन एंड दैट इज, क्या अम्ब्रेला ऐसे रखना जरूरी है? कैसे? क्या अम्ब्रेला ऐसे भी रखने की जरूरत पड़ सकता है? यानी समझ लो नीचे की तरफ। Now you might find it funny, अरे ये कैसे हो सकता है? अम्ब्रेला तो ऊपर रखेंगे ना, बारिश ऊपर से गिर रहा है ना? चलो ठीक है, just to make you understand this aspect कि why sometimes you might have an inverted umbrella. You know, ultimately ध्यान रखना, ये अम्ब्रेला क्या करता है? नहीं, ये अम्ब्रेला V रिलेटिव के अगेंस्ट रखना होता है। तो अगर मान लो V रिलेटिव ही आ रहा, if this is what V relative is, so then you have to ward off this rain like this, इससे बचा। तो अम्ब्रेला हम ऐसे रख देंगे, जो भी है पड़े। बट लेटेस्ट से somehow अगर V रिलेटिव ऐसे हो जाए तो नॉर्मल से नीचे से V रिलेटिव कैसे हो सकता? बारिश तो ऊपर से गिरता है, नीचे से कैसे हो सकता है ना? दैट माइट बी अ क्वेश्चन, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, we'll answer it in a few minutes, I mean, but just to summarize the thing, अगर V रिलेटिव ऐसे हो जाए, देखो कैसे होगा नाउ, इट्स अ क्वेश्चन, आई नो, we'll answer that, but the thing is that अगर V रिलेटिव ऐसे हो जाए, in that case हमें फिर अम्ब्रेला ऐसे रखना। Now that situation is obviously funny, बोला ये कैसे हो सकता है अम्ब्रेला नीचे की तरफ? That is a different question, but if V relative turns out to be like this, then this is what the orientation of the umbrella has to be. Now that has to be understood. Okay? So what I do is that, let me give you a physical situation. Okay? Let me give you a physical situation. थोड़ा समझो इस चीज को. Suppose rain is falling vertically downwards with a speed of 10 meter per second. Example. And let's say I have, or let's say there is some paratrooper. So imagination is there. Let's say there is a paratrooper and who has jumped off from a helicopter. Paratroopers ऐसे ही होते हैं, वो हेलीकॉप्टर से जंप ऑफ कर जाते हैं। और देखा होगा कि पैराट्रूपर जैसे मान लो 10 किलोमीटर से जंप किया ना, तुरंत देखा होगा पैराशूट खोलते नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तुरंत पैराशूट खोलोगे तो इट इज लिटिल सेफ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पैराट्रूपर का जो काम है ना, वो है जल्दी से एनिमी टेरिटरी में ड्रॉप करना। तो वहां पे अगर तुरंत पैराशूट खोल दोगे, यू विल फॉल वेरी वेरी स्लोली, thereby giving the enemy a lot of scope of firing you in the air itself. So that is then useless. इसलिए पैराट्रूपर का काम क्या होता है? फटाफट नीचे गिर जाओ, लेकिन पूरा पूरा अगर गिर जाओगे तो ऑब्वियसली हरे सब मर जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट में, नाउ दैट लास्ट मोमेंट इज, आई मीन डिफाइंड, प्रैक्टिस होता है सब कुछ। लास्ट मोमेंट में पैराशूट खोल, so that they are saved in the last part of the journey by opening the parachute. मैं एक अप्रोक्सीमेट हिसाब बताता हूँ, अप्रोक्सीमेट है वैसे तो 10 किलोमीटर ऊपर से अगर पैराट्रूपर को गिराते हो तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 8.5 किलोमीटर्स they don't open the parachute. यानी 10 किलोमीटर ऊपर से अगर गिराओगे तो 8 से 8.5 किलोमीटर तक they will just drop like this without opening the parachute. फिर 8 या 8.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, all depends on the conditions, I mean, then they open the latch. There is a latch in the front, and parachute is at the back, the latch is the front. So they open the latch, and thereby the parachute opens at the back, and then the process becomes slow and they land up safe. You know, that is what the physical training is. Now within this, let's imagine a moment that suppose a person is also dropping. So there is a person also who is also dropping at 10 meter per second. Now tell me, he doesn't need an umbrella at all. क्यों? क्योंकि जरा सोचो, अगर मान लो मैं स्टेशनरी हूं और अगर ऊपर से रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, so they will hit my head, shoulders everywhere, body में, तो मुझे उससे बचने के लिए अम्ब्रेला चाहिए। चलो, ये तो रूटीन चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर मान लो बारिश का जो रेन ड्रॉप्स है वो 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है और मेरा सर यहाँ पे है और मेरा सर भी 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, so there will be a constant gap and that gap will never be going away, so therefore I don't even need an umbrella. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा वर्टिकल वेलोसिटी और बारिश का वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाए तब तो अम्ब्रेला का ही जरूरत नहीं मुझे। खुद सोच के देखो, I will be surrounded, so it's a very funny situation, I will be surrounded by raindrops all around, here also, this side also, सर पे सब कुछ, लेकिन मैं रेनड्रॉप्स को टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहे हैं। चलो, दिस सिचुएशन नंबर 1. If I am dropping, let's say
with a velocity less than 10 meter per second. तो क्या होगा, मेरा सर जो है, let's imagine the head, हमें हेड 10 मीटर पर, जैसे मान लो 8 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप, और बारिश का जो रेन ड्रॉप है ना, रेन ड्रॉप्स, that is falling faster, so they will catch up and fall on my head. So in this case I will have to keep the umbrella like this. यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए. But let's reverse the situation. Suppose I say that I am falling with a speed greater than 10 meter per second. यानी क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप यहाँ पे है, रेन ड्रॉप 10 मीटर नीचे है, पर मान लो मेरा स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, ये सिचुएशन अगर है इनिशियली, तो थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, यानी the gap between the raindrop just above my head and my head will actually go on increasing. So therefore मुझे ऊपर से बारिश का कोई खतरा नहीं. लेकिन आप नीचे आ जाओ, पैर है मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक रेन ड्रॉप है, अब वो रेन ड्रॉप 10 मीटर नीचे आ रहा है, लेकिन मेरे पैर आ रहे 12 मीटर नीचे, तो बताओ, isn't it faster? So therefore what will happen now is that my legs or my feet is going to hit these raindrops now. यानी अब अगर मुझे पैर को बचाना है गीले होने से, यानी बारिश के उससे, तो in that case क्या होगा ना, अम्ब्रेला को फिर अब ऐसे रखना पड़ेगा. So therefore in this situation the umbrella should be like this, and maybe I will hold it. तो अम्ब्रेला रिवर्सल का भी जरूरत पड़ सकती है. अब ये डिपेंड करता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मी एंड द रेन में से कौन कम है या कौन ज्यादा है. तो तीनों सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. सो देयरफॉर इट्स नॉट. सर एक बार लेस देन 10 मीटर पर सेकंड का बता दो. देखो, अगर लेस देन 10 मीटर पर सेकंड है तो जरा सोचो, अगर मेरा हेड है, मान लो ये मेरा हेड है और यहाँ पे कोई रेन ड्रॉप है, तो मान लो मेरा वेलोसिटी है, मान लो लेस देन 10 ना, तो 8 ले लेते, यानी ये जो पॉइंट है मेरे हेड के ऊपर, ये 8 मीटर नीचे आया, उतनी देर में ये 10 मीटर नीचे जाना चाहता, लेकिन जा नहीं पाएगा, तो therefore क्या होगा, मेरे सर पे आके टकराएगा, अब यहीं पे कहीं टकराएगा, जो भी. So therefore the raindrops are going to hit my head if the raindrops are faster than my vertical downward velocity. और अगर मेरा velocity raindrop से ज्यादा है, in that case my feet is going to hit these raindrops. यानी मेरे नीचे से रेनड्रॉप को पैर जो है नीचे से रेनड्रॉप्स को हिट करेंगे. तो दैट्स द सिचुएशन, ये मैं कहने वाला. तो therefore ऐसे केस में अगर मुझे बचना है, तो यानी बेसिकली क्या हो गया ओवरऑल, कि अगर मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड मोर देन दैट ऑफ रेन हो जाए, या रेन का वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होता है, इन दैट केस अम्ब्रेला मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ ओरिएंट करना. दैट इज बेसिकली द सिचुएशन, ठीक है ना. तो आई होप इट वाज ओके, समझ में आ गया ना. Now, let me give you a situation, and let's try to understand on the basis of that situation how the umbrella could be unusually oriented. Suppose मैं एक काम करता हूँ, मैं एक inclined plane पे चल रहा हूँ 37 डिग्री, and I am on a cycle. साइकिल एक टाइप का जो भी है, बैठा हूँ मैं, एक हाथ तो यहाँ पे और एक हाथ अम्ब्रेला. I don't know at what orientation the umbrella should be kept. मैंने ऐसे प्रोविजनल रख दी, है ना, प्रोविजनल रख दिया अम्ब्रेला. I am going down with a speed of 10 meter per second, and let's say raindrops are falling with a speed of 5 meter per second at an angle of 37 degree. So 5 meter per second, 37 degree angle, 10 meter per second, ये भी 37 degree angle, और वो वर्टिकल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ. Question is, find the angle of umbrella. चल, go ahead. Answering it because there are quite a few answers that have started coming up. Chalo, so let's find the answer. V rain. Now, what is V rain in this case? V rain will be minus 3 I cap minus 4 J cap. That's like minus 3 I cap minus 4 J cap. And the V person
is equal to 10. So cos means 8 I cap minus 6 j cap. 8 I cap as I said, our V relative will be V rain minus V percent. So that will be equal to minus 11 I cap, okay, plus 2 j cap. Just look at the velocity vector, relative velocity vector. It is minus 11 and 2. So this is the relative velocity vector. So obviously, ऐसे केस में अगर मान लो मुझे बचना है बारिश से, यानी अम्ब्रेला ऐसे रखना. So it won't be like this. It will be somewhat like this. This is how you're supposed to hold the umbrella. At some angle. Now those angles can be found out. Either you find out the angle with the vertical or with the horizontal. It's your choice. ये तो क्वेश्चन में आंसर चॉइस जैसे रहेगा वैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये मान लो वो है, तो 11 हो गया ये और ये 2 है. So therefore, if I let's say put this as theta, then tan theta is equal to 11 by 2, यानी theta is equal to सर tan inverse of 11 by 2. हाँ बेटे. वही चीज पूछनी थी 11-12 में मतलब अटेंडेंस का कुछ चक्कर रहता है क्या स्कूल में? हाँ अटेंडेंस का तो रहता ही है, पूरा कलेक्ट करता है ना डेटा. तो मतलब क्या ऐसे छुट्टी करते हैं तो कॉल जाता है क्या? चलो anyway, so therefore the theta, that is the angle with respect to vertical, कितना आ गया ना, angle आ गया tan inverse of 11 by 2. I think tan inverse of 11 by 2 कईयों का आया है. ठीक, ध्रुव, वंश, लावण्य, आर्यन तुम्हारा कुछ 127, तो बताना जरा क्या है ये. विश्वास has given tan inverse 4. I think just check once. ध्रुव पहले दिए थे tan inverse of 1 by 2. नहीं 1 by 2 तो नहीं, 11 by 2 है. सर वो टाइपिंग एरर हो गया था 1 तो चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. कईयों ने 11 by 2 भी दिया, कईयों ने 2 by 11 भी दिया. तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों ने वर्टिकल के साथ दिया, कुछ लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ दिया. दैट्स ओके, आई मीन नो इश्यूज. सर तो क्वेश्चन के ऊपर. हाँ बेटा बोलो. सर वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं करनी होती, वो साउथ ऑफ ईस्ट या फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट वगैरह कुछ? एक्चुअली देखो, अम्ब्रेला में जनरली वो इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है. अम्ब्रेला में जनरली ये रहता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, जनरली इतने में काम चल जाता है. बट अगर मान लो ऑप्शंस में अलग अलग है, तो इन दैट केस तो ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, नो डाउट, है ना, कि इससे ये एंगल है, इधर वाला एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट सब कुछ होगा. मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली देखना अम्ब्रेला वाले क्वेश्चंस में दिस मच एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, यही जनरली रहता है. So that's why we are sticking to this tan inverse of 11 by 2. This 11 by 2 is with respect to the vertical. But the point is that जो मैं mainly point out करना चाह रहा था is that orientation देखो downwards. That's just a little surprising thing. लेकिन मैंने पहले explain किया था ये surprising नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम person का downward component देखते हो तो देखो 6 है. -6 का मतलब downward 6 है. और rain का अगर downward component देखते हो तो 4 है. अभी यही तो explain हो रहा था ना कि अगर person का downward component ज्यादा है तो अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन में नीचे की तरफ करना. अब इसमें एग्जैक्टली नीचे तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल भी है रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो मिला जुला के इफेक्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल ऐसे हुआ ना कि ऐसे, व्हिच इज व्हाट नॉर्मली आवर माइंड्स टेंड टू थिंक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट एन अम्ब्रेला. यही मेरा मेन कहने का पॉइंट, ठीक है ना. चलो एक लास्ट डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर, दैट इज लेट अस से द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, और एक पर्सन इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो क्वेश्चन इज रनिंग बट हियर इज एन एक्सेलरेशन. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला
t is equal to let's say 2 सेकंड या 1 सेकंड 2 सेकंड जब मर्जी। एंगुलर वेलोसिटी का अम्ब्रेला क्यों इस बार आ रहा है? क्योंकि देखो अगर बंदे का वेलोसिटी फिक्स हो, बारिश का वेलोसिटी फिक्स हो, तो एक फिक्स्ड एंगल पे अम्ब्रेला को रख, पर इस बार उस बंदे का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है ना, और बारिश का वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, सॉरी बारिश का वेलोसिटी फिक्स है और बंदे का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला हैज टू कंटिन्यूअसली चेंज। ठीक है, अच्छा, नाउ आई हैव आस्क्ड अ क्वांटिटी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई नया चीज नहीं है। we'll talk about it we will talk about angular velocity in much more details, but अभी तो just take initial orientation, and that is angular velocity is equal to theta by t. Now that is if uniform, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब तो हमें वेलोसिटी भी पता है, इक्वल टू व्हाट, ds अपॉन dt होता है, एंड सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt, है नहीं? तो देयरफॉर v हो जाएगा ds by dt इन जनरल केस, और ओमेगा हो जाएगा d थीटा बाय dt इन अ जनरल केस। ठीक है, चलो गो अहेड, फाइंड आउट दी angular velocity at t is equal to 2 seconds, that's the question. Okay, आर्यन ने जस्ट रिटन की वो गलती से लिख दिया, फिर बाद में tan इनवर्स ऑफ arc tan मतलब 11/2 आ गया। चलो ठीक है, वो अंडरस्टूड है, इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन टू लाइक डील विद, सिंपल क्वेश्चन था, है ना? चलो गो अहेड, so like this umbrella orientation has to continuously change, so the question is angular velocity of the umbrella. See, angular velocity of the umbrella you may not get in a very nice term, I mean, क्योंकि है ना एंगल्स कोई अच्छे आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं, so be prepared for any kind of answer, a general kind of answer. काफी अलग आंसर आया हुआ है। क्यूब क्या है, √129/2, नवांश क्या है 1/√129, अच्छा नहीं 1/29, सॉरी, ठीक, सर निकालना कब है? आ गया बस ये निकालना कब? 2 सेकंड। सब भेज दिया, विद हॉरिजॉन्टल है तो कम हो रहा है, तो नेगेटिव भेज। चलो दैट इज ओके, अभी वीआर माइनस वीपी आ गया इस बार, -5 आई कैप माइनस टीजे, है ना? यानी बेसिकली रिलेशनशिप ये आ गया, इधर 5 और इधर t, ये चेंज होता जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। यस सर, उधर t आएगा, उधर 5 आएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ये हो गया थीटा लेंस, यानी tan थीटा आ गया इक्वल टू t/5। मैं एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकली ले रहा हूं बिकॉज अम्ब्रेला वाले केसेस में जनरली स्टैंडर्ड अप्रोच ये होता है, वी जनरली फाइंड आउट एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इट्स अ स्टैंडर्ड अप्रोच। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं थीटा के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा sec² थीटा इनटू d थीटा बाय dt, है ना, इक्वल टू 1/5, दैट्स इट, यानी d थीटा बाय dt is equal to 1/5 is equal to 1/5 into, अब देखो tan थीटा t/5, तो t is equal to 2 पे tan थीटा क्या होगा, at t is equal to 2 tan थीटा is equal to 2/5, तो sec² थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 plus tan² थीटा यानी 29/5,
29/25, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा sec square theta. 1 plus tan square theta यानी 1 plus 4/25, ये हो जाएगा इक्वल टू 29/25, है ना? तो d theta dt कितना आ गया ना? 1/5 into sec square theta अपॉन में जाएगा ना, cos square theta, ठीक है ना? यानी into 25/29, ठीक है? तो इज इक्वल टू 5/29. बाकी तो आप कर ही लो. So the correct answer will be 5/29. 5 आ रहा है, कहीं का 1 by आया तो एक बार चेक कर लो, ठीक है? तो 5/29 will be the angular velocity. अच्छा, योग का भी आंसर आया 29/2, नवांश का 1/29. ओके, चलो ठीक है, ठीक है. तो that was about the angular velocity of the, यानी बेसिकली इस बार अम्ब्रेला को थोड़ा सा ऐसे करके झुकाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है? और ये सामने की तरफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों? कि देखो ये बढ़ता जाएगा, ये तो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, यानी अम्ब्रेला ऐसे, उसके थोड़ी देर बाद की बढ़ता जा रहा है तो अम्ब्रेला ऐसे, यानी the inclination of the umbrella has to be changed like this continuously, ये इस तरीके से, ठीक है? यानी clockwise direction. ओके, चलो. So that was the magnitude of the क्या बोलते हैं angular velocity, and that is equal to 5/29, और यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकेंड. जैसे इसका होता है मीटर पर सेकेंड, तो ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है, ओमेगा का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है? ये ध्यान रखना. चलो, सो दैट वाज योर रेन अम्ब्रेला क्वेश्चन. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन इन जनरल. देखो, रिलेटिव मोशन में जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो v रिलेटिव क्या होगा ना? एनी रिलेटिव क्वांटिटी, द जनरल आइडिया, लाइक वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन विद अ जनरल ओवरसाइट. तो एनी क्वांटिटी रिलेटिव, चाहे वो वेक्टर हो चाहे ना हो, इज इक्वल टू क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट माइनस क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वर. नाउ यू माइट सी, ये q क्या है? q कैन बी एनीथिंग. जैसे अगर तुमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा? v रिलेटिव विल बी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. तुमको अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो s रिलेटिव इज इक्वल टू s ऑब्जेक्ट माइनस s ऑब्जर्वर. तो ये हो गया इसका मेन फीचर, ठीक है? तो एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो जैसे v रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. s रिलेटिव is equal to s of the object minus s of the observer. अगर रिलेटिव पोजीशन चाहिए तो वो भी यही होगा, x ऑब्जेक्ट माइनस x ऑब्जर्वर. अगर एक्सेलरेशन चाहिए a रिलेटिव तो ये हो जाएगा a ऑब्जेक्ट माइनस a ऑब्जर्वर. लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेटिव क्वांटिटीज वेक्टर में ही एग्जिस्ट करे. जैसे ये भी हो सकता है रिलेटिव डिस्टेंस, l रिलेटिव, ये क्या होगा? इक्वल टू l ऑफ द ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट माइनस l ऑफ द ऑब्जर्वर. इट्स लाइक दैट, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट अभी. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जर्वर. ये वेक्टर तो नहीं है, बट बाकी तो जो है वेक्टर्स, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक दो क्वेश्चन इसी पे दे रहा हूं, एंड दैट इज, वैलिड नहीं है वैसे ये डिस्टेंस वाला. हां बेटा, रिलेटिव डिस्टेंस वही हुआ ना उनके बीच में जितना डिस्टेंस है. नहीं वो तो सेपरेशन हो गया, वो अलग चीज है, वो सेपरेशन अलग चीज है. मैं जो बता रहा हूँ वो रिलेटिव डिस्टेंस. मान लो मैं 5 सेकंड में कवर कर रहा हूँ 100 मीटर, ठीक है ना? और एक जने और कवर कर रहा है 70 मीटर, तो रिलेटिवली हमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 30 मीटर्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर. व्हाट यू आर टॉकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज रिलेटिव सेपरेशन. वो एक अलग क्वांटिटी, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं, ठीक है ना? So this is a very different quantity that I'm talking. ठीक है? What you are saying is about separation. That is a different point. We'll talk about separation also within this discussion. But वो बात. जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ is that
मान लो एक पार्टिकल है और लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकंड, और दोनों का गैप है सपोज, ठीक है ना, दोनों का गैप है सपोज 40 मीटर। एंड द क्वेश्चन इज टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग में नॉर्मल तरीके से भी कर सकते। नॉर्मल तरीके से मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी निकाल लो, इसका भी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी निकाल लो, तो पीछे वाले पार्टिकल को एक्स्ट्रा 40 मीटर्स कवर करना, तो ये एक तरीका हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 40, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस 40 should be equal to पीछे वाले का डिस्प्लेसमेंट। That's one very simple approach. But let us say I want to approach it with relative velocity या relative motion. फिर हम कैसे करेंगे, है ना, relative motion फिर हम कैसे करेंगे? तो relative motion के लिए क्या होगा ना, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए। अब मैं ऑब्जेक्ट किसी को भी बना सकता हूँ, ऑब्जर्वर किसी को भी बना सकता हूँ। लेट अस से मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया और इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ यू कैन मेक इट द अदर वे अराउंड आल्सो, इसमें ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, ये तुम्हारे चॉइस है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। बट मैंने ऑब्जर्वर पीछे इसलिए रखा, दिस इज इजियर टू विजुअलाइज, कि मैं पीछे से देख रहा हूं सामने वाले ऑब्जेक्ट को, इट्स लिटिल इजियर टू विजुअलाइज। अगर मैं सामने वाले को ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो सॉरी सामने वाले को ऑब्जर्वर बनाता हूं तो ऑब्जेक्ट पीछे है, तो इट माइट बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू विजुअलाइज, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर हमेशा सेम है। क्वेश्चन इज टाइम फॉर ओवरटेकिंग। अब रिलेटिव मोशन में इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, है ना, तो हमारे पास जितने भी इक्वेशन है वो रिलेटिव में भी चलेगा, मतलब v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। सिमिलरली s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर, तो ये चलेगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसके से बताओ, तो मैं इक्वेशन कौन सा यूज करूंगा? आई थिंक आई विल प्रेफर दिस इक्वेशन ऑब्वियसली। अब बताओ मुझे s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर, इसमें s रिलेटिव क्या यूज करोगे, ठीक है ना। s रिलेटिव अगर ध्यान से देखोगे मैंने जो डिफाइन किया वो है ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। अगर मैं उस अप्रोच से देखता हूं तो s रिलेटिव बताना मुश्किल है ना, इसलिए याद रखना s रिलेटिव के लिए एक दूसरा अप्रोच भी है, पता है क्या है? s रिलेटिव के लिए एक और अप्रोच भी होता है, दैट इज x रिलेटिव फाइनल माइनस x रिलेटिव इनिशियल। ये कॉपी कर, ये भी एक अप्रोच है। अब मैं बताता हूं ये अप्रोच आया कहां से। डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, x रिलेटिव फाइनल माइनस x रिलेटिव इनिशियल, उससे ज्यादा अच्छा जो हम विजुलाइज कर पाएंगे। अब वो कैसे, हाँ एक चीज बताओ, s रिलेटिव क्या लिखो, s ऑब्जेक्ट तो पता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मैं रिलेटिव का अप्रोच ही नहीं करूंगा, मुझे s ऑब्जेक्ट तो नहीं पता, सिमिलरली s ऑब्जर्वर भी नहीं पता, इसलिए इस अप्रोच से तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का डेटा यहाँ पे पुट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस अप्रोच से कर पाऊंगा। कैसे? Now what is the final relative position, can you tell? 40 minus 0. What is the final relative position as per the question? 40. 0 40. Okay, 40 नहीं है बेटे, 0 नहीं होगा। सोचो इवेंट क्या है, इवेंट ओवरटेकिंग का है। ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, यूं आ गया, यानी ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, यानी ऐसे था सिचुएशन, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, लेकिन अब तो दोनों एक ही जगह पे आ गया ना, अब तो दोनों एक ही जगह पे आ गया ना। तो अब अगर ऑब्जेक्ट से पूछोगे, सॉरी ऑब्जर्वर से पूछोगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बोले मेरे साथ में ही है, तो मेरे साथ में मतलब क्या होता है, 0 ही तो हुआ ना। तो देयरफॉर फाइनल हो गया 0 माइनस इनिशियल। इनिशियल अगर ऑब्जर्वर से पूछोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यही तो पोजीशन का आंसर होता है ना, तो क्या बोलेंगे 40 मीटर्स अहेड, तो देयरफॉर 0 माइनस 40, दैट्स इट, ठीक है।
वैसे इसको एक और तरीके से विजुलाइज कर सकते हो, इट्स अप टू यू अभी, एंड दैट इज कि ऑब्जेक्ट पहले 40 मीटर दूर था और थोड़ी देर बाद कुछ हुआ और ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, तभी तो मैं ओवरटेक कर रहा हूँ अभी। तो यानी ऑब्जेक्ट वहां था, यहाँ आ गया, यानी मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्ट इधर आया, and that is what -40. So that's a direct answer also, but I'm just going to the fundamental definition, and that's why I did such a long discussion. So 0 - 40 is equal to u relative. अब u relative क्या पुट करोगे? u 10. relative 10 10 20 minus 10. okay, u relative will be 20 - 10. बिल्कुल सही। क्यों? Velocity the object minus observer, object का 20, इसका 10, यानी 20 - 10 into t plus half a relative into t square. अब a relative क्या पुट होगा? -2. -2, क्योंकि ऑब्जेक्ट का 2 माइनस ऑब्जर्वर का 4, यानी 2 - 4। चलो मैं पूरा नहीं लिखता हूं, सीधा -2। अब इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया, है ना? तो इक्वेशन कितना आ गया ना, टी स्क्वायर -10t -40 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, तो 160, ये माइनस वाला तो हो नहीं पाएगा, है ना, बाय 2a, बाकी कैलकुलेशंस। So this will be the time at which the overtaking will happen, and the approach that we did was relative motion. अच्छा, इसमें relative motion कोई compulsion नहीं है, मैंने पहले ही बोला, is that displacement of this in time t plus 40 is equal to displacement of this object in time. This is actually the approach that we are doing. ठीक है, nothing different है, but yes, now because we are using relative motion, तो क्या होता है, एक ही इक्वेशन में बंध जाता है, so that is the only thing. Otherwise क्या होगा ना, इधर भी एक डिस्प्लेसमेंट, उधर भी एक डिस्प्लेसमेंट, फिर इसको इधर लेके आओगे, फिर मैनिपुलेशन करोगे, माइनस करोगे। इससे अच्छा है कि सीधे ही इकट्ठे एक सिंगल इक्वेशन में आ गया, तो थोड़ा सा मे बी वी जस्ट सेव्ड अराउंड 5 to 10 seconds, nothing more than that. बट ये रिलेटिव मोशन के अप्रोच के सॉल्यूशन, but that's just the starting. I mean, relative motion has one or two more facets which we will discuss. I mean, so that would be the agenda for discussion for tomorrow. कल हम लोग रिलेटिव मोशन के ऊपर एक दो और सिचुएशंस डिस्कस करेंगे विद इन लीनियर मोशन, आई मीन, बट दैट्स टुमारो एंड फ्यू मोर थिंग्स आर देयर। एक दो और चीजें भी है, उसके बाद क्या होगा ना, 1D मोशन खत्म हो जाएगा, तो होपफुली वी विल बी एबल टू वाइंड अप 1D मोशन टुमारो, एंड देन मे बी स्टार्ट विद 2D मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन, दैट इज डे आफ्टर. Let's hope for that. Right? Chalo, so that's it for today. We will continue tomorrow, with this relative motion in mind. ये हम लोगों का कल का स्टार्टिंग का एजेंडा है, ठीक है? Excuse me, sir. चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। Excuse me, sir. हाँ बेटे, सर, जो स्कूल से मॉड्यूल मिलते हैं उसमें थ्योरी भी होती है या फिर उसमें केवल क्वेश्चंस होता है? एंजॉय योरसेल्फ। So we have to order the practice